Good morning, children. You? ठीक है बाबू जी। Now, please, mic all of you. आप लोग अपना mic mute रखिए. Good morning. So, children, we were in the second chapter, microorganisms. In this, we have studied about a different branch of science, that is microbiology, in which we study only about microorganisms. Then, how these microorganisms invention was there with the help of the first person who described about the existence of bacteria, and he was Anton von Leeuwenhoek, and the types of microorganism, that is bacteria, fungi, protozoan and algae. Then how viruses are unique because it can exist in both the state between a borderline between living and non-living. When it invades or gets inside a living body, then that it starts behaving like a living organism, and when it is outside the body of a living body, then it can behave like a non-living thing. That is why it is said that it is in between the borderline of living and non-living. Then for where do microorganisms live, we have discussed that it can be found in all places, in extreme conditions also. And this microorganism are present inside and outside the body of a human being also. Then microorganisms are treated as our friend in some situations where we utilize these microorganisms for our different work, that is formation of curd and cheese, fermentation process in bakery, and alcoholic beverages. Then importance of microorganism in human. अल्कोहलिक बेवरेज मतलब क्या होता है? Pralab, please don't discuss just now. मैम अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब क्या होता है? Alcoholic beverages means the alcohol, wine, alcohol that way people take. These all are your product of fermentation. Alcoholic beverages का मतलब है जो भी चीज अल्कोहल से रिलेटेड. अल्कोहल तो समझते हो ना, जो नशीला पदार्थ होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ fruits and different types of products. तो वो अल्कोहलिक वो एक कैटेगरी, that is a category. Clear? यस मैम। जैसे कि विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब भी उसी कैटेगरी में आता है बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. देन आफ्टर दैट इसमें आपका दो तीन प्रोडक्ट अल्कोहल है और एसिटिक एसिड है, जो कि नेचुरल शुगर को फर्मेंट करवाने के बाद बनाया जाता है. देन वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ह्यूमन हेल्थ में इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग बात कर रहे थे. उसमें ये भी हम लोग डिस्कस किए थे that these microorganisms are very useful in preparation of certain medicines, and that is your antibiotic. जब कोई भी डिजीज होता है तो एंटीबायोटिक्स prove as a boon for us and they protect us from the this type of any type of disease. और उसके लिए आपको कॉमन नेम है पेंसिलियम नोटेटम विच इज अ फंगस, और ये आपको एंटीबायोटिक देता है पेंसिलिन, और इसमें आपको बैक्टीरिया एंड फंगाई बोथ आर डूइंग द वर्क एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू दिस बैक्टीरिया एंड फंगी. तो कुछ नाम आपका बुक में दिया हुआ है लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ये आपका एक ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप में बहुत सारे मेडिसिन आ सकते हैं मार्केट में. और इसका हम लोग एंटीबायोटिक्स का डोज हमेशा किसी फिजिशियन से या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर ही लेते हैं. देन दिस बैक्टीरिया एंड वायरस जब हमारे बॉडी में
इंजेक्ट करवाया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस, देन दे डेवलप अ शील्ड, एक कोटिंग हमारे बॉडी में डेवलप करते हैं, इंटरनल कोटिंग, वो विजिबिलिटी नहीं होती है, वो दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, और उसको एंटीबॉडी कह सकते हैं, और उसके कारण हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है, जो अभी हम लोग वैक्सीन की बहुत बात कर रहे हैं, और वो कोविड से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो ये कोविड भी इट इज अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज। देन इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, व्हाट इज दिस? दैट इट इज अ वीकेंड, वैक्सीन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी डिजीज से हमको प्रोटेक्शन चाहिए उसी का वीक फॉर्म हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और तब हम उसकी आदत डेवलप कर लेते हैं ऊपर से अंदर से, और जब अगर बाहर से वो वायरस अटैक करता है या तो हमारे पास ऑलरेडी वो अंदर में उसका जर्म्स है जो उसको फाइट करने में मदद करेगा। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर वी हैव टॉक्ड, बीच में उसमें हम लोग क्या बात किए थे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, द मेन पॉइंट आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर अ रिकैप्चुलेशन, एंड इन दैट वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो एक तो हमारा है राइजोबियम बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया कहाँ रहता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। What is its work? Its work is to absorb the atmospheric nitrogen, because these leguminous plants are not capable of converting atmospheric nitrogen directly into useful compound. So this, with the help of rhizobium bacteria, this work is made simple and it can be converted into useful compound, so that the nitrogen can be trapped inside the plant. Then the same thing is done by cyanobacteria. Cyanobacteria से भी same thing किया जाता है, और ये एक blue green alga है। Cyanobacteria is not a bacteria but it is a alga, और ये कहाँ पर वर्क करता है? In the cycas plant, roots of cycas plant, और ये useful है rice field के लिए। This is useful for rice field. Clear? Then use of energy and fuel production. Fermentation of sugar will produce methane and in the biogas reactor, and this ethanol is also produced, and both are used as a fuel for production of energy, and these are carbon compound, ये carbon compound है। Cleaning the environment, the decomposition process is made faster, or it can make the environment clean by breaking down the garbage product, all the garbage which is coming out from our household work. They are getting converted into simpler form by the help of this bacteria and fungi, and they are as serving as a for the or helping us in the cleaning the environment. Then yesterday we have some terms. We discussed some terms like pathogen. Pathogen क्या होता है? What are pathogens? बोलो. Microorganism that can adversely affect our body is known as pathogens. Adversely. In a bad way. Adversely. In a bad way. No, don't say bad way. That is not the appropriate word. आप लिखिए disease causing microorganism. जो भी disease cause कर रहा है, they are known as pathogen. They are known as pathogens. Then we talked about the microorganisms causing diseases in human. So first of all, we described the category of disease. Communicable disease. What are communicable disease? The diseases which can be transferred from one body to another body is known as communicable diseases. Yes, and the disease, these communicable diseases are through different agents. What are the agents of this transfer of diseases?
Air, Air, water, water, soil, insect. soil and animals. Direct and contact with Food, animals. physical animals. contact, air, water, or insects. And insects. These all are your agents or carrier of communicable disease. Then can you tell me what are the names of waterborne diseases mentioned in your book? Typhoid, amoebic Typhoid, dysentery, and cholera. Dysentery, Cholera, cholera. typhoid, typhoid, amoebic dysentery, and amoebic cholera. dysentery. Typhoid and hepatitis. These are the waterborne diseases. Then name a disease which is caused by bite of female Anopheles mosquito. Malaria. 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 Aedes mosquito. Malaria. By Aedes, Dengue. which disease is that? Dengue. 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 Plague is caused by. Rat flea. Rat Rat flea. flea. I am just giving you a revision so that you can know what to learn. Then have you all gone through all the different charts which are given on page number 25 and 26? Theoretical. Yes, ma'am. Now tell me, Yes, ma'am. without taking the help of your book, tell me what are the disease which are transmitted by soil. Tetanus. Tetanus. By water. Typhoid. Typhoid, Cholera. amoebic dysentery. Animals. Malaria. Malaria. Rabies. 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 Give me some name of the diseases caused by, or I will tell you the name of disease and you will tell the which microorganism causes this disease. Like athlete foot is caused by Fungi. fungi. Typhoid is caused by Bacteria. Bacteria. mumps are caused Bacteria. Viruses. Viruses. by virus. ठीक है क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है आप लोग को इस चार्ट ये चार्ट से देन नाउ चिल्ड्रन कभी कभी आपका पूरा एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है जिसमें प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशंस भी दिया हुआ होगा कुछ उससे रिलेटेड ब्लैंक्स होगा कुछ आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन से होगा and कुछ disease caused by microorganisms all can be related but there will be some proper instruction given in the same question. तो ये जो human being और animal से related जो भी names है उसके all the four charts should be learned properly or animals से. Now tell me, foot and mouth disease is caused in which animal? Cattle. 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 Tuberculosis is caused in Poultry and cattle. Cattle and Poultry and cattle. Cattle and poultry. Cattle and poultry. Cattle or poultry. no, not cattle. Tuberculosis is only poultry, not cattle. Now we will come to the today's topic, that is microorganism causing disease in plant. Now how will you understand, children, that this plant is affected or this plant is carrying some disease? ये कैसे आपको पता चलेगा? By the physical appearance, wrinkled leaves. ma'am, Physical appearance में क्या होगा? What will happen? Its parts will not be in a proper growth. जैसे क्या? लीफ क्या होगा? Wrinkled. Wrinkled का मतलब क्या होगा? What is wrinkled? मोड़ा हुआ. Wrinkles on the faces मतलब क्या हुआ? झुर्रियाँ. झुर्रियाँ. क्लोथ्स में तो जो सिल्वेट होता है, जो क्रशिंग होता है, that is known as wrinkle. लेकिन here we are talking about wrinkled leaves. तो लीव्स का मतलब हुआ कि वो जो लीफ का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है
वो कर्व्ड होगा या डिस्टॉर्टेड होगा, और वो आपको देखने से पता चलेगा कि that is not having a proper growth, उसमें proper growth नहीं। Then having abnormal branching pattern, हर एक स्पीशीज ऑफ प्लांट में एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, अलग अलग ब्रांचिंग। कुमार, प्रणव एंड सक्षम, काइंडली म्यूट योर माइक। नाउ हियर एबनॉर्मल ब्रांचिंग पैटर्न का मतलब हुआ कि आपका जो यूनिफॉर्म वे में ब्रांचेस नोड्स और इंटरनोड से आ रहे हैं, दे आर नॉट ग्रोइंग इन अ प्रॉपर वे, वो किसी तरह से बहुत एब्सर्ड ग्रोथ हो रहा है उसमें, तो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। देन some of the diseases affect a particular part in plant, और वहां पर आप देखोगे कि कोई ऐसा सिम्टम होगा, लाइक जैसे हम लोग बात करें अगर शुगर केन की, जो हम लोग देख सकते हैं, शुगर केन अगर आप लोग कभी यूज किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं, आइदर फॉर टेकिंग आउट शुगर, चीनी बनाने के लिए यूज करते हैं उसके जूस को, या वी ऑल्सो टेक सम जूस टेकन आउट फ्रॉम इट, या फिर कभी आप शुगर केन खुद से उसको छील कर अगर खाए होगे, चूसे होगे, तो आप देखोगे कि उसमें एक रेड कलर का कभी कभी पैच आ जाता है, एक स्ट्रेट रेड कलर का स्ट्रीक रहता है उसके अंदर में, जब उसको खोलोगे अंदर में तो वो क्या है, दैट इज कैरिंग सम डिजीज, और उस डिजीज को कहा जाता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अगर अलग अलग नाम है, और ये एक फंगल डिजीज है। स्मट ऑफ राइस, राइस के बॉल्स में जब राइस, धान का पौधा लगता है, राइस किस चीज से मिलता है, धान के पौधे से, तो वो राइस जो होता है उसका जो ग्रेन्स होता है, वहां पर आप देखोगे कि ब्लैक पैचेस हो जाएगा। किसी भी हम प्लांट को उसके फ्रूट के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके फ्रूट के पास टिप पर ब्लैकिश हो जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रूट उसका नहीं हो पाएगा, तो दैट ग्रीनिश और ब्लैक पैच, दैट इज अ disease in rice, and that is known as smut of rice, which is a fungal disease. Rust of wheat, इसमें भी आपको जो डिजीज प्लांट होता है वो ऑरेंज कलर का पैच दिखाएगा इन्फेक्टेड प्लांट पर, एंड दैट इज ऑल्सो अ फंगल डिजीज। देन कम्स साइट्रस कैंसर, ये आपको इसका ये साइट्रस मतलब क्या हुआ, साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि खट्टा 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 फल, कहाँ से मिलता है, सार फ्रूट्स से हमको विटामिन सी, लाइक ऑरेंज, हाँ लेमन, उसको हम लोग लेमन, लगाएंगे कि ये इन्फेक्टेड है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए आप लीव्स, उसके स्टेम या फ्रूट में देखोगे कि उसका जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है विथ रेज्ड ब्राउन वाटर सोक्ड मार्जिन, उसका कलर नॉर्मल कलर से अलग हो जाएगा, और आपको लगेगा कि जैसे वो पानी को एब्सॉर्ब किए हुए, वाटर को एब्सॉर्ब किए हुए, एंड दैट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। देन कम्स द टोबैको मोजाइक वायरस, ये टोबैको मोजाइक नाम है तो ये किस प्लांट पर होगा, टोबैको प्लांट, टोबैको समझते हो ना, जो खैनी होता है, यस मैम, जनरल भाषा में, हाँ, तो वो टोबैको को कहा जाता है। तो टोबैको प्लांट पे ये वायरल डिजीज होता है जिसको टोबैको मोजाइक वायरस कहा जाता है, और इसमें डिस्कलरेशन होता है उसके लीव्स का, और उसको लीव्स को ही हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर टेकिंग ईटिंग इट, तो उसको उसमें अनइवन स्पॉट्स हो जाता है, ग्रो करता है, और उसका लीव्स डिस्कलर हो जाता है, इट गेट्स डिस्कलर्ड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिया हुआ है आपके बुक में, पेज नंबर 27 में। सो टोबैको मोजाइक, साइट्रस कैंसर,
wheat rust, and smut of rice. All these are the different types of diseases which is caused in the plants. So what you have to do? You have to learn the names of different plant and their causal organism. Microorganism, किस microorganism से वो disease होता है. Then comes your next topic, and that is food poisoning. Now, what are the conditions of food poisoning, children? Food poisoning का क्या क्या condition हो सकता है बताओ? Tell me. Consumption of Consumption of contaminated food. contamined food. It will not store the food in proper way. ठीक है, और क्या हो सकता है? Food poisoning can be caused if it is not prepared and stored properly. Yes, mishandling. We can say mishandling of the food. Like suppose कर लो जहाँ बहुत ज्यादा ही आपको कोई पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रहा है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए खाना प्रिपेयर हो रहा है, तो वहां पर अगर डिश को वॉश नहीं किया गया प्रिपरेशन के पहले, या वेजिटेबल्स को प्रॉपर वॉश नहीं किया गया, या फिर उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर बनने के बाद नहीं रखा गया, सो दीज ऑल मे बी द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. ये सारा चीज फूड पॉइजनिंग के अंदर आएगा. और वैसा खाना अगर आप बॉडी में इंटेक करते हो, जैसे सपोज कर लो जब लार्ज स्केल प्रिपरेशन होता है तो जो पार्टी ओनर्स जो उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉम द मॉर्निंग दे स्टार्ट कुकिंग, और टेम्परेचर अगर फेवरेबल नहीं है और उसका जहां पर उसको स्टोर किया जा रहा है वो अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका फूड स्पॉइल्ड हो जाएगा. So, and if you are taking that type of, if you are taking that type of food, then that will cause the severe problem like vomiting, nausea, severe pain in abdominal region, diarrhea and dehydration. And it will cause weakness, fatigue and damage to the nervous system. And this can be arising due to different types of microbes. अलग-अलग तरह के microbes से ये टॉक्सिसिटी डेवलप होता है फूड में, और वो है आपका बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम एंड स्टेफाइलोकोकाई एंड फंगी लाइक एस्परजिलस व्हिच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है. तीनों नाम, बैक्टीरिया 2 नाम है और एक फंगी का नाम है. ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में पूछा जाता है कि वो नेम अ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, तो आप लोग में भी लिख सकते हो एस्परजिलस, तो वो दैट इज नॉट अ बैक्टीरिया, वो फंगाई है. तो आपको बैक्टीरिया और फंगाई में डिफरेंशिएट करके लर्न करना है कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है. क्लियर? सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड. ये आपको प्रिवेंट किया जा सकता है जब आप उस तरह का पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या आपको गेट टुगेदर है, या यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, देन दैट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली. आपका फूड स्टफ्स को हैंडल करना जरूरी है, उसको कवर करके रखना है, उसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर रखना है. दिस ऑल शुड बी टेकन, वेरी appropriate steps should be taken at that time for preserving your food. So there is a separate method of preserving different types of food. अलग-अलग तरह के food के preservation का अलग-अलग तरह का method है. And why we should preserve food? We should preserve food to stop the growth or slow down the spoilage of food, loss of quality, edibility or nutritive value caused or accelerated by the microorganism. And this preparation involves the growth of bacteria and fungi and other microorganisms, as well as retarding the oxidation of fat which cause rancidity. Now what is this rancidity? Rancidity क्या है? आप देखते होंगे कि जब कोई फूड खराब होने की स्थिति में है और वो कभी बाई चांस, हम लोग ऐसे खराब फूड को तो मुंह में डालते नहीं है,
लेकिन आप एक बाइट लिए और आपको वो लगा कि वो एप्रोप्रिएट टेस्ट का नहीं है, तो उसमें आप देखते होगे एक पर्टिकुलर स्मेल या एक पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप कर जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। उसमें मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? Ma'am, your voice is not coming. Nobody can hear my voice. Ma'am, Ma'am, आ now रहा है। we can Now we can hear hear you. Now Ma'am, your you voice are is audible. coming. Okay. चलो ठीक है। तो I was talking what is rancidity? Rancidity क्या है? Rancidity आपका जब ऑक्सीडेशन होता है फैट का, फैट के ऑक्सीडेशन में जो डेवलपमेंट होता है एसिडिक कैरेक्टर का, तो वो एक लेवल से ज्यादा हो जाता है और वो आपके स्मेल और टेस्ट को खराब कर देता है, फूड के स्मेल और टेस्ट को खराब कर देता है, एंड दैट बिकम्स disagreeable odor or taste which we cannot just intake, or we cannot have it, or we cannot just take that type of spoiled food or affected food. So that is rancidity. एक सार टाइप का टेस्ट आ जाएगा जो कि फर्मेंटेशन से अलग है। फर्मेंटेशन एक अलग प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। आप कभी ऐसा है आप लोग कि आप खाना लिए हैं मुंह में और उसका टेस्ट एकदम खराब लग रहा है, जिसको आप लोग बोलते हो मम्मी ये खट्टा हो गया, ये अच्छा नहीं है ना? तो दैट इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, फैट का जो हम लोग ऑयल डाल रहे हैं या उसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ओवर ऑक्सीडेशन, तो वो आपका उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है और उसके कारण उसका स्मेल चला जाता है। प्रॉपर स्मेल जो है जिसको हम लोग खाने के लिए हैबिचुएटेड है वो चला जाता है और उसका टेस्ट चला जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है? पार्डन मैम ऑक्सीडेशन क्या? ऑक्सीडेशन अभी हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अभी उसकी बात छोड़ दो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन लेवल का क्या होता है, रिमूवल, ठीक है? तो मैम वो रैंसिडिटी कैसे कॉज करता है? रिडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये आपका ओवर एक्यूमुलेशन मींस फैट का जो होता है वो डिग्रेडेशन होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसमें। तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो फैट का जो मात्रा है जो उसको स्मेल और टेस्ट देता है वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है? अब आपका हम बात कर रहे थे कि इसको हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो there are certain methods of preserving. What are they? Drying, preservation with sugar and salt, preservation using acetic acid, preservation using chemical preservatives, heat and cold treatment, pasteurization, vacuum packing, canning and freezing. So you might be thinking क्या ये सारा process एक ही food के लिए होता है? No, it is for different quality of food. No, ma'am. Yes. No, we are not talking about one quality. एक quality का food में इतना सारा process नहीं होता है। अलग अलग quality के food में इस तरह का process हम लोग follow करते हैं, ठीक है? तो आज इस टॉपिक को रहने देते हैं, हम लोग इसको फूड पॉइजनिंग थोड़ा पढ़ लो आप लोग, यहाँ से थोड़ा रीड कर लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स, पेज नंबर 27। एनीबॉडी? अनन्या, आर यू देयर? Yes, ma'am. जल्दी से रीड करो तो। Food poisoning. Food poisoning, as the name suggests, is a माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट, वहां से पढ़ो। yes, ma'am. You must microorganisms causes in plant. You must observe plants with wrinkled leaves or plants and trees having an abnormal branching pattern or having abnormal fruits. These plants may have been affected by a pathogen.
Most plant diseases are caused by fungi, bacteria, and viruses. These microorganisms may reduce crop yield and at times cause different direction of the crops. In 1740 to 1741 was lost because of complete destruction of potato crops due to the disease late blight caused by a fungus. The following table gives information plant disease that are caused by different microorganism virus related plant disease, tobacco moist virus, appearance of uneven spots and discoloration of the leaves, bacteria, with raised brown water soaked margins, fungus, rust of wheat, diseased plants show rust colored orange patches on the infected plant parts. Fungus, must of rice, must balls in grains that become greenish black, then burst and infect other grains. इसको स्मट पढ़िए बेटा. Word is smut. Smut of rice. Smut balls in grains that become greenish black, then burst and infect other grains. Fungus, red rot of sugarcane. The infected stems have a dull red color interrupted by occasional whitish patches across the stalk and or elongated red lesion on the mid-ribs of the leaf. Food poisoning. Food poisoning, as the name suggests, is a disease that results from the consumption of contaminated food. Symptoms of food poisoning are vomiting, nauseous, severe pains in the abdominal region, diarrhea, and dehydration. It may also cause weakness, fatigue, and damage to the nervous system. These symptoms arises due to the presence of bacteria or other microbes in food. They may also be due to ingestion of toxins contained in food, including those produced by bacteria. Some bacteria like Clostridium, Staphylococcus, and fungi like Aspergillus cause food poisoning. Foods must be properly prepared and stored to prevent food poisoning. Food poisoning can occur when food is left unrefrigerated for a long periods of time. This often happens at picnic and large parties. Sometimes mishandling also causes food poisoning. Person who handle or prepare food should wash their hands to prevent contamination of food. Food prevention. Food prevention is the process of treating and handling food so as to stop or... Food preservation is the word. Preservation. Prevention nahi. Preservation. Preservation. Food preservation is the process of treating and handling food so as to stop or greatly slow down spoilage, loss of quality, edibility, or nutritive value caused or accelerated by microorganisms. Prevention usually involves preventing the growth of bacteria, fungi, and other microorganisms, as well as retarding the oxidation of fats which cause rancidity. Rancidity means having disagreeable odor or taste due to decomposition of oils or fats. Some preservation methods require the food to be sealed after treatment to prevent recontamination with microbes. Other methods, such as drying, allow food to be stored without any special contaminant for long periods. A brief Wait a minute. So, to handle it properly, to preserve the food properly, when we are handling the food, we should see that it is, first of all, after 1 or 2 use, the bottles or whatever containers are properly handled, or it should be closed, it should be airtight so that the food is preserved for a long time. So till here, any problem, children? कोई दिक्कत है यहाँ तक?
मैम नौसिया कौन सा डिजीज होता है? वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है। जब आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है तो आपको थोड़ा मन घुमा जैसा लगता है ना, उसी को नौजिया बोलते हैं। फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, ओके मैम। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? ओके, सो योर वर्क इज टू रीड द चैप्टर। जो चैप्टर अभी पढ़ाई हो रहा है उसको रीडिंग थरली करना है और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी आज डिस्कस किए हैं उसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ Thank you, ma'am.